करती हूं कि ला तकुलू, हुक्म है मत बोलो। ला तकुलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, मौत मुर्दा न कहो, मौत वाला मुर्दा न कहो। यहां एक शक आ सकता है कि मुर्दा हो, शहीद भी मुर्दा हो, मगर अदबन रोक दिया गया कि ना कहो। सच है कि वो मुर्दा हैं, मगर अदबन रोका गया हो। अगर ये बेहुदा ख्याल आता है और इस बुनियाद पर आता है कि बहुत सारा सच हम नहीं बोलते, अदबन नहीं बोलते, जैसे मैं अपनी माँ को माँ कहता हूँ, अम्मा कहता हूँ, वालदा कहता हूँ, माता जी कहता हूँ, अनेक भाषाओं में मदर कहता हूँ, मगर कभी मैं ये नहीं कहता ए मेरे अब्बा की जोरू, ए मेरे बाप की अर्धांगिनी, हम नहीं बोलते, अदबन नहीं बोलते। हालांकि वो जोरू है। मेरे बाप की बीवी नहीं होती तो मेरी माँ भी ना बनती, मेरी माँ मेरे बाप की वाइफ है, मगर हम नहीं कहते ओ वाइफ ऑफ माई फादर, अदबन नहीं बोलते, एहतरामन नहीं बोलते। यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर आंतों को देखा जाए तो उसमें गंदगी मिलेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन और छोटी बड़ी आंतें जो है उसमें गंदगी मिलेगी, ये सच है। हमारे पेट में गंदगी है, लेकिन कोई नहीं कहेगा ए गंदा पेट वाले मुफ्ती साहब, ए गंदगी रखने वाले अल्लामा, अदबन नहीं कहेगा। सच है लेकिन अदबन। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शहीद को मुर्दा कहने से रोका गया हो, अदबन, सम्मान में, आदर में। तो इस शक को अगले लफ्ज ने काट के फेंक दिया, ला तकुलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहिया, मुर्दा मत कहना बल्कि जिंदा है। जब जिंदा है तो हकीकतन जिंदा है। अब उनकी जिंदगी क्या है, वला कि ला तशरून, हुसैन जिंदा थे, हुसैन जिंदा हैं, हुसैन जिंदा रहेंगे, मगर उनकी जिंदगी की समझ हमारे पास नहीं है। वला कि ला तशरून। आगे इरशाद होता है वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल्जूअ वनक्सिम मिनल अमवाल वलअनफुस वस्समरात। ईमान वालो, हम तुमको 5 चीजों से आजमाएंगे। नंबर 1 मिनल खौफ वल्जूअ वनक्सिम मिनल अमवाल वलअनफुस वस्समरात। हम तुमको आजमाएंगे, मुझको भी आजमाएगा, आपको भी वो आजमाएगा, 5 चीजों से आजमाएगा। मैं अगर 90 साल का हूं, 80 साल का हूं, तो 80 साल में ये 5 से आजमाया जाऊंगा। 40 साल का कोई है तो 40 वर्ष के अंदर उसको आजमाएगा। कितना टाइम मिल गया, मगर ये 5 से आपको गुजरना है। और वो क्या है 5? मिनल खौफ, डरा कर, भय, भय से मैं तुम्हें आजमाऊंगा। वल्जुअ, कभी भूखा रखूंगा। जो दौलतमंद भूखा नहीं रहता तो रमजान में भूखा रखता, भूखा तो रखूंगा, भूख से आजमाऊंगा। वनक्सिम मिनल अमवाल, और तुम्हारे माल पानी में कमी करके भी आजमाऊंगा। वलअनफुस, तुम्हारी जान लेकर के भी आजमाऊंगा, तुम्हारा जीवन लेकर के आजमाऊंगा। वस्समरात, और तुम्हारे बच्चों को मरवा करके भी आजमाऊंगा। वलनबलवन्नकुम, तुमको आजमाया जाएगा, आजमाऊंगा बेशैइन चीजों से, डर, भूख, माल पानी में कमी, जाने आपकी चली जाएंगी और आपके बच्चे मारे जाएंगे। पूरी जिंदगी में कभी हमें डरा करके आजमाएगा,
कभी कभी किसी साल में भूख से आजमाएगा, कभी हम जिंदगी के 30-40 साल के बाद माल कम करके आजमाएगा, अंत में हमारी जान लेकर के आजमाएगा, या किसी फसाद में बच्चे को कटवा करके आजमाएगा। ये 50 साल वाले को 50 साल में, 40 साल वाले को 40 साल में, 70 साल वाले को 70 साल में, 80 साल वालों को 80 साल में पांचों से गुजरना है। मगर मैं कुर्बान हुसैन तुम्हारे हौसले पर, हम जो 50 साल में आजमाए जाते, आप 3 दिन में आजमाए। ये सब का सब इम्तिहान इमाम हुसैन और शोहदाए करबला पर 3 दिन के अंदर सब हो गया। मिनल खौफ वल जुअ व नक्सी मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, ये पांचों के पांचों से शोहदाए करबला को आजमाया गया। नंबर 1, यजीद की लंबी चौड़ी ताकतवर फौज का डर आजमाया गया। तुम सिर्फ 72 में औरतें और बच्चे, जवानों की तादाद कम, उधर 20,000 वेल आर्म्ड हथियार के साथ अच्छे से अच्छे आदमी डर जाएं। हुसैन शोहदाए करबला को आजमाया गया। यजीद की फौज का डर, वलजुअ, भूख, 3 दिन तक भूखा रख के आजमाया गया। माल पानी में कमी, अरे कमी नहीं हुआ तो खत्म, था ही नहीं, आजमाया गया। जाने लेकर आजमाया गया। अली असगर जैसे बच्चे को भी राह खुदा में शहीद करके आजमाया गया। जिन आजमाइशों से हम 50 साल में गुजरते हैं, हमारा इमाम 3 दिन में अपने पूरे खानदान के साथ गुजर गया। किसके पास है वो हौसला? क्योंकि इमाम नतीजा जानते थे। डर से मैं आजमाया जाऊंगा, भूख से आजमाया जाएगा, माल से आजमाया जाएगा, जान से आजमाया जाएगा, बच्चे से भी आजमाया जाएगा। ले लो, सब कबूल कर लो, राजी हो जाओ। क्यों? रिजल्ट देखो। रिजल्ट में रब फरमाता है, वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, ये मेरे हबीब खुशखबरी सुना दो, गुड न्यूज, कि इन 5 में से किसी से जब गुजरे, डर से, भूख से, जिंदगी से, माल से, बच्चे की जान से, तो उन्हें खुशखबरी सुना दीजिए कि जब कोई तुम्हारी तरफ मुसीबत आवे, काठियावाड़ वालों, जब कभी मुसीबत कोई भी आवे, चाहे डर, चाहे भूख, चाहे माल में कमी, चाहे जान चली जाए, चाहे बच्चे मार दिए जाएं, ऐसी कोई भी मुसीबत जब तुम्हारे करीब आए, तो बश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना, तो सब्र करने वालों, वो राजी होने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए कि कोई मुसीबत जब आवे तो बस यही कहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये परमानेंट नहीं है, अल्लाह की तरफ से आई हैं, सब अल्लाह के लिए है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ से सब लौट जाएंगी। अगर ऐसा कोई बंदा है जो मुसीबत को स्वीकार करके राजी हो जाए, तो कुरान कह रहा है, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, इन्हीं ऐसे ही लोगों पर अल्लाह की रहमत है, सलवात है, रहमत है, और यही लोग हिदायत वाले हैं, यही लोग अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं। उलाइका हुमुल मुहतदून, यही हिदायत है।
अब मैं आता हूं, सब्र से शुरू, नमाज में आयत खत्म। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो। इमाम हुसैन समझ रहे हैं ये बात मुझसे भी कही जा रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात। सलात पे आयत खत्म। तो दूसरी आयत है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। लेकिन ये आयत करीमा इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, सब्र से शुरू, इस्तिआनत आपकी सब्र से शुरू, नमाज के खत्म। और इमाम आली मकाम की जिंदगी को देखो, वो नबी जो कांधे पर उठा के बुलंदियां दे रहा था, विशाल हो गया। हुसैन ने सब्र किया। वो मां रसूल पाक के बाद, नाना के बाद से 6 महीने बाद ही चली गई। हुसैन ने सब्र किया। वालिदे गिरामी को मस्जिद कूफा में शहीद किया गया, हुसैन ने सब्र किया। बिरादर अकबर इमाम हसन जहर देकर उन्हें शहीद किया गया। जब इमाम हुसैन पहुंचे हैं तो देख रहे हैं कि बड़े भाई के मुंह से खून के टुकड़े, खून ही नहीं उसके टुकड़े, कलेजा कट कट के, कलेजा कट कट करके बाहर आ रहा है। ऐसा तेज जहर दिया गया। हुसैन ने सब्र किया। यजीद क्या कर बैठ गया, बुरी खबर थी, पर हुसैन ने सब्र किया और अपने खानदान को लेकर मक्का मुअज़्ज़मा चले आए। मक्का मुअज़्ज़मा में उन्हें रहने नहीं दिया गया। हुसैन ने सब्र किया, कहीं तलवार नहीं निकाली। हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत, उनके दोनों बेटे बेदर्दी से मार दिए गए। रास्ते में हुसैन को यह खबर मिली, हुसैन ने सब्र किया। करबला से पहले ही यजीदी लश्कर का सिपह सालार इमाम हुसैन को अपने हिसार में, अपने घेरे में ले लिया। हुसैन ने सब्र किया। हुर ने हुसैन से बातें की, मैं तो हुकूमत के हुक्म को मानने में मजबूर हूं। हुसैन ने सब्र किया। लेकिन हुसैन हुसैन है, दुश्मनों में भी वो इमाम है। हुर अपनी फौज को लेकर के अलग रहते थे, लेकिन नमाज का वक्त जब आता था तो इमाम हुसैन के पीछे। वो जानते थे कि नौकरी में जिंदगी है और हुसैन के पीछे बंदगी है। सीखो, रवायती तकरीर करके गुजर जाओ नहीं, सीखो। या हुसैन भी कहो, किरदार हुसैनी को अपनाओ, फॉलो करो। बड़ा तफसील मामला हो जाएगा, 3-4 बज जाएंगे, मगर काम की मोटी मोटी बातें आपको बताऊं। सेलेक्टेड वही हुर जो रोकने आए थे, कदमों में दिखाई दे रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। ये है बड़ी है जो होती है, और रे हुर, इसके माने हैं आजाद। माँ बाप ने जब हुर रखा था नाम तो यजीदी काफिले में थे, हुसैन के कदमों में आए तो हम वाकईतन हुर हो गए, आजाद हो गए। उनके बलिदान को इमाम आली मकाम ने देखा और सब्र किया। हद हो गई
जब कासिम बिन हसन इमाम हुसैन के पास आए, चाचा जान, हजरत कासिम इमाम हसन के बेटे, इमाम हुसैन के सगे चचा हैं, मुझको इजाजत दीजिए। आंखों में आंसू आ गए कि तू मेरे सगे बड़े भाई इमाम हसन की निशानी है, इन दरिंदों के आगे तुझे कैसे भेज दूं? मगर जज्बे गुलामी, इमाम की अतातो फरमा बरदारी, इमाम के पीछे पीछे चलने का जज्बा, इमाम पर कुर्बान होने की तड़प, आखिरकार इमाम हुसैन को सीने पे पत्थर रख करके इजाजत दिया, जाओ बेटे, तुम्हारे वालिद और दादा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ए अल्लाह, बड़े भाई की इस निशानी को भी मैं तेरी राह में कुर्बान करने की इजाजत दे दिया है। कासिम तो जा रहे हैं जंग के लिए, मगर खेमे में बैठे हुए हुसैन सब्र का समंदर बना हुआ है, सब्र का पहाड़ बना हुआ है। कासिम भी हजरत कासिम पूरी दाढ़ी भी चेहरे पे नहीं थी, दाढ़ी के इब्तिदाई रोए जो होते हैं 17-18 साल की उम्र में, वही निकले थे। जब ये मैदान में आए तो इब्ने साद ने कहा अरज़क से कि तुम जाके इससे मुकाबला करो। उसको बहुत बुरा लगा कि एक नौजवान ना तजर्बेकार आदमी के सामने मेरे को भेज रहे हैं, मैं अरज़क हूं, अरज़क। पूरे अरब में मेरे टक्कर का कोई पहलवान नहीं है, बच्चों से लड़ना मेरी शान के खिलाफ है। मगर इब्ने साद को पता था अली के घर का शेर है। अहले बैत अपनी उम्रों से नहीं, अपने हौसलों से पहचाने जाते हैं। तो उसने भी घमंड में आकर के अपने बड़े लड़के से कहा तू जा लड़ो। लोगों ने अरज़क के बेटे को हजरत कासिम के पास आते तो देखा, कब वो जमीन पे गिर गया किसी ने नहीं देखा। गुस्सा और बढ़ गया, दूसरे को भेजा, वो मारा गया, तीसरे बेटे को भेजा, वो मारा गया। 4 बेटे थे, चारों मारे गए। अरज़क गुस्से में आया खुद मैदान में। ये देखने में लड़का है, लेकिन इसके बाजुओं में ताकत किसी और की। उसे नहीं पता था हसन इसका बाप है, अली इसका दादा है, रसूल पाक इसके नाना हैं। सारी कायनात की कुंजी जिस रसूल के हाथ में है, उसी का ये खून है। जब वो आया और उसने वार करना चाहा, हजरत कासिम ने प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग हाजिर करके एक बात कही, अरज़क तू इतना बड़ा पहलवान है और लड़ाकू, और तुझे ये नहीं पता कि घोड़े की जीन कहां है? जैसे उसने नजर जीन की तरफ की, अली के शेर ने ऐसा वार किया कि पहाड़ की तरह गिर पड़ा। चौतरफा हमला हो गया। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, चौतरफा हमला हो गया। एक एक करके लड़ने का सिलसिला बंद करके चारों तरफ से हजरत कासिम को घेर लिया गया। नेज़े चल रहे हैं, तीरों की बारिश है, हर तरफ से कासिम के बदन को तीर चुभ रहे हैं, जिस्म का सारा खून बह गया। पलट कर आए, इमाम हुसैन से इल्तिजा किया, हुजूर थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, पीने के बाद मैं इन सबको देख लूंगा। इमाम हुसैन ने कहा बेटा
पानी तो तुम्हें अब कौसर ही का मिलेगा, महशर ही में मिलेगा। गए, लड़े, शहीद हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन लाश उठा रहे हैं, सब्र कर। इमाम हसन का बेटा शहीद हो गया, इमाम हुसैन। अरे ये तो जवानों का हौसला है, जवानों का। अली की बेटी सैयदा ज़ैनब भाई के पास पहुंची, इमाम हुसैन के पास। यहां हम लोग लड़ने आए हैं या अल्लाह की रजा में राजी, हमें राह खुदा में अपने अपने बच्चों को कटवाना है। तो भाई हसन का बेटा, उसे तो मंजिल मिल गई। मेरे तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें कबूल कर लें आप। कोई मां नहीं मिलेगी, कोई मां नहीं मिलेगी। जहां तक मैं जानता हूं, मैंने दुनिया देखी है, 5 महाद्वीप में गया हूं, कोई मां नहीं मिलेगी। शायद मेरे यहां भी नहीं मिलेगी जो कत्ल होने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को भेजने पे राजी हो। ये लड़ने वाली उम्र नहीं थी। इमाम हुसैन ने 1000 कहा, लेकिन ज़ैनब ज़ैनब है, औरतों की आबरू है, मुस्लिम औरतों के लिए नमूना है, अली की बेटी है। कहा हुसैन, मैं बच्चों को लड़ने के लिए नहीं भेज रही हूं, तुम्हारे ऊपर निछावर करने के लिए भेज रही हूं। ये मेरे बच्चे भी अपनी प्यास हौज़े कौसर में, महशर में रसूल पाक के हाथ से अपनी प्यास बुझावेंगे। जब ये दोनों बच्चे बड़े इसरार के बाद सैयदा ज़ैनब की बात मानते हुए इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी। वो भी जानते थे ये लड़ाना नहीं है, ये नजराना है। दोनों बच्चे जब बाहर आए तो इब्ने साद ने तंज किया, टांटिंग किया, व्यंग जुमला फेंका। हुसैन, क्या तुम्हारे यहां जवानों की कमी हो गई जो बच्चों को भेज रहे हो? तो औन ने जब सुना तो उसने कहा, हमारी उम्रों को मत देखिए, हम हक पर हैं ये देखिए, हम सच्चाई के साथ हैं ये देखो, और तुम्हारे जवानों के लिए मैं काफी हूं। तब औन बोले तो छोटा भाई मोहम्मद बोले, जुमलेबाजी बाद में, पहले आओ सामना करो। इन दोनों बच्चों का हौसला देखकर जमीन व आसमान दंग हो गए। ये कैसे हौसलेमंद बच्चे हैं? वो क्या लड़ते, कितना लड़ते, छोटे छोटे हाथ से तलवार कितनी चलाते। आखिरकार दोनों राह खुदा में शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और का लाशा उठाया, और मोहम्मद का लाशा इमाम हुसैन ने उठाया, और चेहरे को देखो इमाम हुसैन का सिर सब्र कर रहा। मेरे सगे नाना अल्लाह के करम से गौसे आजम की औलाद भी हैं, और गौसे आजम की शक्ल सूरत भी अल्लाह ने उन्हें दिया था। आला हज़रत शफी मियां हम शबी है गौसे आजम, ट्रू कॉपी ऑफ गौसे आजम। अजमेर शरीफ में गए, ताजुल फहूल मुहिब्बे रसूल सैयदना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, और अपने उलमा के साथ बैठे थे, जाकर के हाथ चूमा। हाथ चूम करके वापस आए तो उलमा किराम ने पूछा कि आप इनको जानते हैं? पर मैं नहीं जानता, पहली बार देखा हूं।
तो हाथ क्यों जाए चूमने? कहा मैं जानता हूं ये बहु शक्ल इनकी गौसे आजम की शक्ल है। आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद सैयदना आले रसूल खातिमुल अकाबिर सैयदना आले रसूल मारा रवी ने देखते ही कहा आओ हम शबीह गौसे आजम। इस पर उन्होंने शेर लिखा, आला हज़रत ने अशरफी है रुखत आईने हुस्ने खूबा ए नजर कर दो परवरदे से महबूबा। अशफी तुम्हारा चेहरा तो खूबियों का आईना है, दर्पण है, और तुमको 3 महबूबों ने पाला है और नजर किया है 3 महबूबों ने। एक महबूब सुबहानी गौसे आजम, महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन और महबूब यज़दानी सैयद अशरफ जहांगीर समनानी। तुम 3 महबूबों के पाले हुए हो। सिर्फ शक्ल मिलती जुलती थी तो बदायूं का ताजदार हाथ चूमने निकला, बरेली का ताजदार कसीदा लिखने लगा, मरहरा का ताजदार लक़ब देने लगा। आज इतने साल के बाद भी गौसे आजम का हम शक्ल अगर मिल जाए, गरीब नवाज का हम शक्ल मिल जाए तो हम लोग दीवाने हो जाते। कितने जालिम थे वो यजीदी कि रसूलुल्लाह का हम शक्ल अली अकबर की सूरत में सामने खड़ा है। हम शक्ले पैगंबर सैयदना अली अकबर, अली अकबर को देखो तो रसूल का चेहरा याद आए। कैसे उन लोगों ने तीर मारा इस चेहरे को, कैसे तलवार उठा ली इस चेहरे के खिलाफ जो हम शक्ले पैगंबर है। जुल्म और सितम की आंधी में अली अकबर के मुकद्दस गले को काट दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने अपने बेटे की लाश उठाई, सिर्फ लाशें जमा कर रहे इमाम हुसैन, लाशें जमा कर रहे। इब्ने कीन की लाश, हुर की लाश, अंसार की लाश, आवान की लाश, घर के बच्चों की लाश, इमाम हसन के बेटे की लाश, ज़ैनब के दोनों बेटों की लाश। हमारे परिवार में एक लाश हो तो 3 दिन तक खाने पीने का होश नहीं रहता। यहाँ तो मेरा इमाम लाशों पे लाश उठा रहा है, हर लाश पर कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत ज़ैनब के इसरार पर कि ठीक है हम पानी नहीं पिएंगे, आप भी न पिए। लेकिन इस अली असगर ने क्या बिगाड़ा, दूध पीता बच्चा, भूख और प्यास से दबी हुई मां, सीने में दूध भी नहीं, बाहर पानी, एक गिलास पानी भी नहीं। इमाम हुसैन की गोद में दिया, अपने लिए नहीं, कम से कम इस बच्चे के लिए तो 2 घूंट पानी ले लो। इमाम हुसैन अपनी गोद में अली असगर को लेकर जब बाहर आए, कहा मुझे नहीं, इस बच्चे को देखो, इसकी जान बचा लो। इससे तो यजीद की कोई लड़ाई नहीं है, ये तो दूध पीता बच्चा है। मैं जानता हूं कि गुजरात के अंदर अगर तुम गाड़ी कार चला रहे हो और रोड पर कोई बच्चा दिख जाए, जो दूध पीता बच्चा सड़क पर दिख जाए, पूरी ताकत से ब्रेक मार करके टर्निंग लोगे, खतरा मोल लोगे, लेकिन बच्चे को मार नहीं सकते। आज हमारे नौजवानों का ये जज्बा है, और वो बच्चा चाहे जिस जात बिरादरी का हो।